नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक हिंदी व्याकरण का बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको बीच में छोड़ के मत जाना। ट्राई करना इस वीडियो को आप पूरा देख पाओ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में ही बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ओके, संज्ञा सभी को पता है, किसी वस्तु, जाति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उन शब्दों के स्थान पे जो शब्द हम यूज करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो परिभाषा है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या कहती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, वह, तुम आदि, यानी कि एक्सेट्रा। ओके, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग, ठीक है, या हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द है उनके बार बार प्रयोग से बचने के लिए, कि बार बार प्रयोग के दोष, यानी जो संज्ञा है उसको हम बार बार यूज करते हैं, उससे बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो इसकी जो परिभाषा है, जो इसकी डेफिनेशन है, वो कहती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, या उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। यहां तक क्लियर? ओके, अब आगे हम इसमें बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार, यानी कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद या 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा सर्वनाम होता है उसके हमारे पास 6 प्रकार होते हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सर्वनाम के जो भेद है, जो उसके प्रकार है, वो मैंने इस तरह से लिखे हैं। सबसे पहला हमारे पास है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये तो है इसके 6 प्रकार। अब इन 6 प्रकारों को हम लोग बारी बारी से और ज्यादा डीपली इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उदाहरणों के साथ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ब्रीफली देख लो। ठीक है, कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो इसके ये 3 टाइप है जो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, देखो, एक है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अब ये उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, अन्य पुरुष क्या है, और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है।
कि कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाले, एक होता है वक्ता, ठीक है, जो बोलता है। एक होता है श्रोता, जो सुनता है, ठीक है। और एक होता है अन्य पुरुष या अन्य व्यक्ति, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। कहने वाला होता है वक्ता, सुनने वाला श्रोता और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। तो उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे मैं, वह, तुम आदि, ठीक है। इस तरह के शब्द हम कहाँ यूज करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं, वह, तुम, इन शब्दों को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्लियर हुई आपको कि कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम आदि, ठीक है। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब सबसे पहले उत्तम पुरुष की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष की बात करते हैं। कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब उत्तम पुरुष कौन होता है? जो व्यक्ति बात कर रहा होता है, जो वक्ता होता है, जो बोल रहा होता है, ठीक है। कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे अब वो कौन से शब्द यूज करता है, ठीक है, मैं, हम, हमारा आदि, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के लिए जिन सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं वो है मैं, हम, हमारा आदि, ओके। और उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जो बात कर रहा होता है, जो कह रहा होता है, जो वक्ता होता है, ठीक है, जो बोलने वाला होता है या जो बोल रहा होता है, ठीक है। दूसरा इसमें मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सुनने वाला व्यक्ति, अब जैसे 2 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, ठीक है। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो बोलने वाला हुआ उत्तम, ठीक है। जो बोलने वाला है वो हुआ उत्तम पुरुष, सुनने वाला हुआ मध्यम पुरुष, वो श्रोता है और वो वक्ता है, ठीक है। तो जो मध्यम पुरुष होता है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द यूज किए जाते हैं वो है तू, तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हें आदि। तू, तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हें आदि, ठीक है। एक हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, तीसरा जो उसका टाइप है, जो प्रकार है, वो है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होता है कि कहने और सुनने वाला व्यक्ति, ठीक है, कहने और सुनने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति के विषय में या बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति खड़े हैं तो वो बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, ठीक है, तो जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो हमारा अन्य पुरुष होगा, ठीक है। तो उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो है वह, वे आदि, ठीक है, वह, वे आदि, क्लियर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसके 3 टाइप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो पर्सन होगा जो बात कर रहा होगा, जो बोल रहा होगा, ठीक है, जो बोल रहा होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं। मध्यम पुरुष क्या होगा? जो भी सुन रहा है, जैसे आप लोग अभी वीडियो को देख रहे हो और सुन रहे हो, ठीक है, तो आप लोग श्रोता हो, मैं वक्ता हूं। अगर हम किसी और की अभी यहाँ पे बात करें तो वो होगा हमारा अन्य पुरुष, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो उसके 5 टाइप्स बचे हैं। तो दूसरा है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इस सर्वनाम से हमें पता लगता है कि जो वक्ता है हमारा
ठीक है, या कोई व्यक्ति है वो समीप है या दूर है, ठीक है, कि वो नजदीक है या वो दूर है, ठीक है, कि इस सर्वनाम से वक्ता के समीप या दूर की वस्तु का निश्चय होता है, कि जो हमारा वक्ता है वो समीप है या दूर है, या कोई वस्तु दूर है या नजदीक है, उसका हमें पता लगता है, ठीक है, उसका हमें बोध होता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द है उनसे हमें पता लगता है कि जो वक्ता है वह समीप है या दूर है, या जो व्यक्ति है वो समीप है या दूर है, ठीक है। ओके, तो इसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे हमें एक निश्चित दूरी का पता लगता है, निश्चित व्यक्ति का पता लगता है, निश्चित स्थान का पता लगता है, ठीक है। ओके ओके, अगला है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा है, ठीक है, वो देखने से पता लग रहा है। अब इस वाले में हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध हो जाता था जब हम निश्चयवाचक की बात करते हैं, बट अनिश्चयवाचक में इसका उल्टा होता है। इसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि जो वस्तु है या व्यक्ति है वो कहाँ पे है, वो बहुत ज्यादा दूर है या बहुत ज्यादा नजदीक है, हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, जैसे कोई, कुछ आदि, ठीक है। तो ये वाले तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। निश्चयवाचक का मीन की निश्चित, ठीक है, और अनिश्चयवाचक कि वो निश्चित नहीं है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम बात करेंगे दो जो नाउन्स होगी या दो जो शब्द होंगे, दो वाक्य होंगे, उनके बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो इस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के, जो संज्ञा होती है हमारी, जो नाउन होता है, उसके परस्पर संबंध का ज्ञान होता है, ठीक है, कि दो संज्ञाएं होगी, ठीक है, दो कोई शब्द होंगे, उनके बीच का जो संबंध होगा उसका ज्ञान होता है। जैसे जो, सो, ठीक है, जो और सो। उदाहरण के लिए जो करेगा सो भरेगा, कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास ताकत होगी उसी की बात को मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो संबंधवाचक भी बहुत ज्यादा आसान है, नाम से ही पता लगता है कि दो संज्ञाओं के बीच के जो संबंध है उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से पता लग रहा है कि ऐसे शब्द होंगे जिससे प्रश्न बनता है, ठीक है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो ये सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, कि हमें पता लगे कि वो एक प्रश्न है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि, ठीक है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बहुत ज्यादा आसान है, इसमें हमें पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है, कि यह एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और लास्ट है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यह ऐसा सर्वनाम होता है जो अपनेपन का बोध कराए, ठीक है, जो अपनेपन का बोध कराता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, कि जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, आप आदि, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इससे हमें पता लगता है कि जब हमें अपनेपन का बोध हो तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आज की वीडियो में हमने सर्वनाम को बहुत ही ज्यादा डीपली, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई से हमने इसको समझा है और आपको समझाने की पूरी ट्राई भी की है। सबसे पहले हमने जो सर्वनाम होता है उसके बारे में जाना है कि ये होता क्या है, फिर उसकी जो डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, उसको समझा। उसके बाद हमने जो सर्वनाम है उसके जो प्रकार होते हैं, जो उसके भेद होते हैं, उनके बारे में जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर 3 हमारे पास टाइप्स आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
दूसरा आता है निश्चयवाचक, तीसरा आता है अनिश्चयवाचक, फिर आता है संबंधवाचक, पांचवा हमारे पास आता है प्रश्नवाचक और लास्ट हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ओके। और बहुत सारे जो इसके उदाहरण थे, जो शब्द थे, उन सभी को यूज करके आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाने की ट्राई की है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प होगी, तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं और ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ अपनी हर वीडियो में। ठीक है, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और जो टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी तक टैट का फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ जल्दी से भर लो, क्योंकि लास्ट डेट भी आने वाली है। और इस टॉपिक के पीडीएफ के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और ये वाला जो टॉपिक है इसका पीडीएफ आपको 40 रुपीज़ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और पूरी जो हिंदी व्याकरण है उसके जो 26 टॉपिक है मेरे पास, उनके पीडीएफ के लिए आपको 400 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आपको चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो। तो मैंने इस तरह के नोट्स बनाए, अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो मैंने वीडियो के एंड में अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उसको मेंशन किया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो।